गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 14 मई और करंटली टाइम हो रहा है 9:15। मार्केट ओपन हो चुका है 47,854 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपनिंग दिया है मार्केट ने आज के दिन में। किस तरीके से हम लोग को आज के दिन में अपना प्लान बनाना है ट्रेड के लिए, देखिए अभी मार्केट ऊपर साइड में निकलने की तैयारी कर रहा है। ये 48,000 का यहाँ पे लेवल भी है। अगर मार्केट यहाँ से 48,000 के आसपास आके रेजिस्टेंस ले, देन फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ से एक डाउन साइड का व्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है। बट अभी अगर ये ऐसे निकलता रहा तो फिर बुलिश व्यू रखेंगे हम लोग। बट उससे भी पहले हम लोग पहले मार्केट को स्टेबल होने देंगे ताकि एक प्रॉपर डायरेक्शन हम लोग को क्लियर हो पाए। तो चलिए अभी हम लोग वेट करते हैं थोड़ी देर, डायरेक्शन क्लियर हो जाता है देन फिर उसके बाद से हम लोग प्लान बनाते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी देखिए 47,740 के आसपास चल रहा है। परफेक्टली तरीके से स्टेबल है मार्केट। यहाँ से डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट की। मार्केट के अंदर में सेलर्स कम है, बायर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन सकता है मार्केट का व्यू, हम लोग को डाउन साइड का ही व्यू बनाना है कि डाउन साइड में निकल सकता है मार्केट। 47,500 के भी नीचे आ सकता है। और ये लीजिए कहते कहते ही गिर गया। ये बहुत बुरा होता है हम लोग के साथ कि जैसे ही हम लोग कोई ट्रेड का प्लान करते हैं और तुरंत मार्केट वहाँ से गिर जाता है, और वही चीज़ अगर एंटर कर लिए होते तो फंसा देता, फिर वहाँ पे साइडवेज कर देता है। चलिए तो यहाँ पे अभी 705 के आसपास चल रहा है मार्केट। ये 750 के आसपास हम लोग को बाई करना है पुट साइड में। 47,800 का पुट और 47,900 का पुट ऑप्शन बाई करना है हम लोग को। तो फिर अगर हम लोग यहाँ से बाई करते हैं 740 के आसपास अभी देखिए चल रहा है, तो मैं यहाँ से एक ऑर्डर का प्लानिंग भी कर रहा हूँ कि 750 के आसपास हम लोग, ठीक है। चलिए काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा है 46, थोड़ा सा और ऊपर निकले ये, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे हम लोग रेडी हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए। 58, 59 के आसपास प्राइस मिल रहा है, ठीक है। मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। मैंने यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इस लेवल के आसपास से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। 47,900 का पुट ऑप्शन और 47,800 का पुट ऑप्शन हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। जिसमें अभी हम लोग का 4,000 8,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 16,000 के आसपास चला गया, 18,000। देखिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। इस लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है 50 के आसपास से, तो स्टॉप लॉस बनेगा हम लोग का 840 के आसपास। और ये हाँ सही है, करीब 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है। और जो टारगेट बनेगा वो भी 100 पॉइंट के आसपास का देंगे, ठीक है। 650 660 के आसपास भी निकलने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम काफ़ी अच्छा गेन हो रहा है अभी, क्योंकि डीके नहीं हो रहा है, मोमेंटम फास्ट है। ऐसे ही मोमेंटम चलता रहे तो टारगेट काफ़ी अच्छा अचीव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ। जैसे ही हम लोग एग्जिट करने गए अपनी पोजीशंस को, यहाँ पे स्लीपेज आ गया। टारगेट तो अचीव हो गया था हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये निकल रहा है, फिर से इसको निकलने दीजिए थोड़ा सा और नीचे। एग्जिट करेंगे हम लोग सही जगह पे, सही है अभी, ठीक है। मैं एग्जिट कर रहा हूँ अब अपनी पोजीशंस को, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। इस वाली पोजीशन में हम लोगों ने 91,800 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ हम लोग का, बट प्रीमियम की बात करें तो 50 पॉइंट प्रीमियम मिला है और 90 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट अचीव हुआ है हम लोग का। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में भी जो प्रीमियम है वो मूव नहीं हुआ है हम लोग का। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो फिर किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे अब इसके आगे डिसीजन लेना है। टारगेट अचीव हो गया है, 91,800 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पे वो प्रॉफिट हम लोग को नहीं मिला जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे 1 लाख प्लस प्रॉफिट होगा, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा आ रहा था। बट अल्टीमेटली डीके इतना तेज़ हुआ पुट साइड में कि बहुत ही गंदा प्रीमियम यहाँ पे गेन हुआ है। अगर यही कॉल साइड की बात करें ना, तो कॉल के प्रीमियम गिर ही नहीं रहे हैं। इतना मार्केट नीचे आ गया बट फिर भी कॉल का प्रीमियम डीके नहीं हुआ है उस हिसाब से जितना उसको होना चाहिए था। और एक अगर छोटी सी यहाँ पे कैंडल रिवर्स ले रही है ना, तुरंत पुट कॉल का प्रीमियम ग्रीन हो जा रहा है। ये एक
अनबिलीवेबल चीज़ें हैं कि जो पुट साइड का प्रीमियम डीके होता है, कॉल साइड का प्रीमियम डीके नहीं होता है। जब मार्केट को नीचे जाना होता है उस टाइम पे पुट का प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है, जब मार्केट को ऊपर साइड जाना होता है उस टाइम पे कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ता है। अभी देखिए कॉल का प्रीमियम बेमतलब का बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर छोटी सी भी ग्रीन कैंडल आ रही है ना, अच्छा खासा कॉल का प्रीमियम गेन हो रहा है। बट ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट नीचे जा रहा है। गिर तो रहा है कॉल का प्रीमियम, लेकिन उस हिसाब से नहीं गिर रहा है। इट मीन्स कि जो डायरेक्शनल ट्रेड कर रहा है, जो डायरेक्शन को फाइंड आउट कर चुका है और जो ट्रेड बना रहा है, उस ट्रेड में उसका प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं चल रहा है, बट लॉस हो रहा है तो बड़ा लॉस हो रहा है। और वही चीज़ अगर कोई उल्टा करके बैठा है तब तो उसका लॉस होना ही है। छोटा लॉस है बट हो रहा है, उसका लॉस तो हो रहा है, उसको तो प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है क्योंकि डायरेक्शन ही उसने गलत किया है। बट जो लोग डायरेक्शन सही करके बैठे हुए हैं उनका भी प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे से नहीं बन पा रहा है। वन साइडेड डीके हो रहा है यहाँ पे केवल। आप चार्ट खोल के देखिएगा, चार्ट खोल के देखिएगा, यहाँ पे जो ये प्रीमियम है, जितने भी लो यहाँ पे बना है ना, पुट साइड में अल्टीमेटली पुट का प्रीमियम लो बना रहा था और कॉल का प्रीमियम एकदम सेम खड़ा हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। आप चार्ट को खोल के एक बार बैक टेस्ट करिएगा अगर आपको वाकई में मार्केट सीखना है तो, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। तो चलिए, अभी मार्केट 47,650 के आसपास है। यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता है पुट साइड का कि मार्केट यहाँ से PSY को टच कर सकता है, बट स्टिल अभी ये ट्रेड हम लोग को नहीं लेना है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ट्रेड थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करेगा मार्केट, तब हम लोग को ये ट्रेड बन सकता है कि 47,540 के आसपास ये ट्रेड प्लान आउट करना है हम लोग को। ठीक है, यहीं पे 650 से ही लेना है, 600 को ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, मार्केट को वॉच करते हैं ताकि एक आइडिया लगा पाए हम लोग कि क्या इस वाकई में PSY को टच करता है कि नहीं करता है। इस ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में, बायर्स ज़्यादा है। मैंने इसीलिए सेलिंग साइड का पोजीशन क्रिएट किया। किस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि सेलर्स कम है, मार्केट का स्ट्रक्चर आप देख के क्लियर कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से। आपको एक सिंपल आइडिया बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट में कि कैसे फाइंड आउट करें। अभी यहाँ पे देखिए, मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर निकल रहा है ना, आपको क्लियर डायरेक्शन ले लेना है कि यहाँ पे बायर्स कम है। अब इसके बाद से अगर साइडवेज होता है तो फिर ऊपर ही निकलेगा। यहाँ पे मार्केट गिरा, आपको मान लेना है सेलर्स कम है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा। अब कहाँ से टर्न लेगा ये आपको चार्ट्स को फाइंड आउट करना है समझ के। ठीक है, ऑप्शन चेन को एनालाइज करिए ताकि आपको एक आइडिया लग पाए। ठीक है, तो ये 600 को ब्रेक करने की तैयारी में है मार्केट अभी फ़िलहाल। तो हम लोग को यहाँ से एक ट्रेड बनाना है, केवल वॉच करना है, ट्रेड को लेना नहीं है। एक ट्रेड हो चुका है तो फिर दोबारा ट्रेड मैं नहीं करता हूँ, मेरा ये रूल है। तो 740 के आसपास हम लोग को मान लीजिए स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और एंट्री बनाएंगे यहीं से। ठीक है, अभी जहाँ पे है मार्केट थोड़ा सा रिस्की है ये। अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है इस पोजीशन में। वेट करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, और ये ट्रेड 740 के आसपास है ना, फिर देखिए अब ले लीजिए, यहाँ पे मोमेंटम देखिए, बाप रे, वाह 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 वाह। अगर कोई ये ट्रेड बनाएगा तो फिर तो उड़ गया होता अभी तक। ये लीजिए भाई, एक कैंडल इधर से, फिर एक कैंडल इधर से, क्या ही गजब की वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर में। अब इस तरह के सिनेरियो में जब कैंडल्स इस तरीके से बनेंगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये प्राइस डिस्ट्रक्शन है, समझे। ये प्राइस का एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइस को तोड़ा मरोड़ जा रहा है, एकदम पूरा तोड़ मरोड़ दिया गया है। जिधर चाह रहे हैं उधर मार्केट जा रहा है। जिनके पास बड़ा कैपिटल है, किनके पास बड़ा कैपिटल है, FII DIIs या फिर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस और बाकी के बड़े प्लेयर्स। ठीक है, तो आपको भी समझना पड़ेगा मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है। अभी देखिए वॉलेटिलिटी कितनी हार्ड है मार्केट में, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बड़ा बड़ा बन सकता है, बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है इस तरीके के सीन में। तो आपको अपना सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट का रूल होता है कि जब भी ऐसा सीन बने आपको अपनी क्वांटिटी को कम कर देना है, ताकि आपका लॉस अगर होता है तो बड़ा लॉस ना हो जाए, आप उसको अफोर्ड कर पाएँ। और टारगेट भी अगर हिट होता है तो आपका एक छोटा प्रॉफिट बने, बट एटलीस्ट आपका बड़ा लॉस ना हो जाए, ताकि आप उस टाइम को भी हैंडल कर पाएँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे मार्केट में हर तरह के फेस चलते हैं। अभी ये फेस चल रहा है कि विक्स जो है हम लोग का,
यहाँ पे जो विक्स है वो 21 पे आसपास चल रहा है। अब 21 के विक्स पे आप मान लीजिए 20 इतना वॉलेटिलिटी होने के बाद भी अगर आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो ये अगर मान लीजिए कैंडल बन जाए, जैसे हम लोगों ने पुट साइड का ट्रेड लिया था, टारगेट अचीव हुआ, निकाल दिया, अगर टारगेट के पास नहीं निकाले होते और होल्ड कर लिए होते तो क्या यहाँ पे दुर्गति हुई होती आप समझ सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे जो 1,90,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने, वही यहाँ पे हम लोग का 1 लाख के आसपास लॉस चल रहा होता अभी। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट को समझिए किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक परफेक्ट जगह फाइंड आउट करिए कि कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे ट्रेड बनाना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी हम लोग ट्रेड किस तरीके से बनाना है थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हार्ड है मार्केट के अंदर में। ट्रेडर्स मार्केट जो है वो 47,790 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड बनाना है, देखिए जो हम लोगों ने ट्रेड को वॉच किया था, इस वाले ट्रेड को, उसमें हम लोग का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अभी बट मार्केट टोटली साइडवेज है, वहीं पे है मार्केट, कहीं नहीं गया है। और मान के चलिए सेकंड ट्रेड लिए होते तो स्टॉप लॉस उड़ गया होता, तो इसीलिए सेकंड ट्रेड हमेशा अवॉइड करता हूँ मैं। रूल इज़ रूल। अभी मार्केट 47,800 के आसपास है, यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ बंद क्रिएट कर सकता है मार्केट। देखिए 800 को ब्रेकआउट देने के लिए बार बार जा रहा है मार्केट। यहाँ पे एक कैंडल गई, दो कैंडल गई, तीन गई, चौथी गई, पांचवी गई, अब ये छवी कैंडल जा रही है 800 को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, बट 800 एक इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है ना मार्केट को कि बार बार मार्केट इसी लेवल से रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये मान के चलिए एक बायर्स का ट्रैप है, बायर्स को ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट ऊपर निकलेगा बहुत तेज़ी से, बट जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है कि मार्केट जो है वो स्लोली यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, एक लेवल पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। वो अल्टीमेटली आएगा नीचे ही। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है जिस वजह से मार्केट में ट्रैप हो सके। और अगर मार्केट को ऊपर निकलना है वाकई में तो यह 800 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम लोग ये डिसाइड करेंगे ना कि ये अब बुलिश है। इसके पहले ये जैसे 800 के नीचे सस्टेन कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है और 700 के नीचे आएगा मार्केट। अगर ऊपर जाना है तो 800 के ऊपर सस्टेन करे जाके। ट्रेडर्स अभी जो मार्केट है वो 47,900 के आसपास चल रहा है। यहाँ से देखिए इस PSY का भी ब्रेकआउट हो सकता है, तो एक ट्रेड की प्लानिंग के लिए हम लोग को 900 के आसपास ये कंसोलिडेट चाहिए, या फिर अगर ये रिट्रेसमेंट लेके तुरंत आता है यहाँ पे तो यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर देंगे बिना कंसोलिडेट के। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंसोलिडेट करके ऊपर गया है तो फिर ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं 850 के आसपास। ट्रेडर्स इस ट्रेड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्केट जो है 47,840 के आसपास है। इस ट्रेड को हम लोग केवल वॉच कर रहे हैं, इस ट्रेड को भी ले नहीं रहे हैं। दिन का तीसरा ट्रेड हो रहा है हम लोग का, ये केवल वॉच करने के लिए। पहला ट्रेड हम लोगों ने लिया था, दूसरा वॉच किया, तीसरा वॉच किया, दूसरे में स्टॉप लॉस गया, पहले में जो लिया था उसमें टारगेट आया, और ये तीसरा भी वॉच कर रहे हैं। इसको भी देखते हैं टारगेट आता है या फिर स्टॉप लॉस। अब इसके बाद से जो भी होगा उसको हम क्लोज करेंगे। मेन चीज़ है मार्केट को समझना। ठीक है ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 47,900 के आसपास चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि इस PSY को टच कर देगा, बट जो चीज़ मैंने कही आपसे कि डीके बहुत तेज़ हो रहा है, जिस वजह से ये ट्रेड में होल्ड करना एकदम बेवकूफ़ी है। आप प्रीमियम को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चार्ट ओपन करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इस चीज़ को लगाता हूँ कॉल साइड को। ठीक है, ये कॉल का प्रीमियम 47,800 का। अब आप लोग इसको देखिए क्या हालचाल चल रहा है इसमें। मार्केट कहाँ पे है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे है कि नहीं है, और एंट्री कहाँ पे बनी थी, इस वाले कैंडल पे, 1:06 की कैंडल के लो पे। 1:06 की कैंडल ये है, इसके लो पे एंट्री बनी थी करीब यहाँ पे। प्राइस क्या है 265 के आसपास। मार्केट कहाँ चल रहा है 250 पे, और यहाँ पे कहाँ पे है मार्केट, देखिए प्रॉफिट में है मार्केट। प्रॉफिट में है कि नहीं हम लोग।
और आधा टारगेट भी एक टाइम पे अचीव हुआ था अभी जब मैंने आप लोगों से बोला, तो आधा टारगेट अचीव होने के बाद से 56 पॉइंट, और यहाँ पे कितना मिल रहा था 20 पॉइंट। अब बताइए कैसे होल्ड कर लूँ मैं इस पोजीशन को, ठीक है। आप खुद सोच के देखिए कि जब इतना ज़्यादा डीके हो रहा हो कि आप यहाँ पे प्रॉफिट में हैं, आपका ट्रेड अभी प्रॉफिट में है और प्रीमियम आपका लॉस में आ चुका है, तो फिर इस ट्रेड को होल्ड करना पूरा बेवकूफ़ी होगा। इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना बेटर है। तो 3 ट्रेड हम लोगों ने किया आज के दिन में। पहले ट्रेड में हम लोग का प्रॉफिट बना, दूसरे ट्रेड में हम लोग का लॉस हुआ। उस ट्रेड को हम लोगों ने लिया नहीं था, केवल वॉच किया था, केवल क्योंकि हम लोग ओवर ट्रेड नहीं करते हैं। तो पहला ट्रेड हम लोगों ने केवल लिया था, दूसरा ट्रेड वॉच किया, और ये जो तीसरा ट्रेड था इसको भी केवल वॉच पे रखा, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि मार्केट जो है वो रूल्स और डिसिप्लिन पे आप काम करेंगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको डिसिप्लिन पे ही काम करना होगा। अगर डिसिप्लिन नहीं देंगे तो फिर एक भी दिन डिसिप्लिन ख़राब करेंगे ना तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस उड़ाएगा ज़रूर, ठीक है। इसीलिए पहला ट्रेड हम लोगों ने लिया, दूसरा नहीं लिया, तीसरा भी नहीं लिया। आप हमेशा से देखते हैं मैं एक ट्रेड करता हूँ, एक ट्रेड ही करूँगा हमेशा, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सब कुछ इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। आप सेबी का यहाँ पे देखिएगा कभी भी कि कितने लोग प्रॉफिटेबल हैं और कितने लोग यहाँ पे अनप्रॉफिटेबल हैं, लॉस में हैं। तो आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगा कि आप एक अगर ओवर ट्रेड करते हैं तो क्या आपका हाल होगा, और फिर अगर आप एक कंसिस्टेंट छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हैं, रेगुलर बनाते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ, तो फिर आप कहाँ पे रहेंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अभी देखिए, अभी इसके बाद से हम लोग को कोई ट्रेड लेना नहीं है। अब मैं तीनों ट्रेड्स का आपको लॉजिक समझा दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ प्रॉपर तरीके से। पहला ट्रेड जो हम लोगों ने बनाया था उसमें सेलर्स कम थे और बायर्स यहाँ पे ज़्यादा थे, जिस वजह से हम लोगों ने सेलिंग का ट्रेड बनाया। हम लोगों ने जो पहला ट्रेड लिया था वो करीब इस लेवल के आसपास लिया था, और वहाँ से मार्केट अच्छा खासा गिरा, हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक किया, और फिर सडन मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब बताइए मुझे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सेलर्स कम है, मान लीजिए ये तो टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद से भी मार्केट ऊपर क्यों गया, ऊपर गया तुरंत उसके बाद से नीचे आया। यही होता है सेलर्स और बायर्स का फ़ायदा, अगर आप जानते हैं तो, कि आप एक ट्रैप से बच पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि मार्केट में अगर बाइंग साइड में कैंडल बन रही है तो वो एक ट्रैप है, मार्केट नीचे गिर सकता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा इस ट्रेड में कि सेलर्स यहाँ पे इजीली कम थे, जिस वजह से ये ट्रेड बनाया हुआ था। प्लस यहाँ पे जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो क्लियरली कह रहा था कि PSY को टच कर देगा मार्केट। फिर उसके बाद से जब यहाँ से मार्केट ऊपर निकला, ठीक है, और फिर तुरंत आया नीचे, तो भी यही चीज़ें बन रही थी हम लोग की, सेलर्स कम और बायर्स ज़्यादा। फिर हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान बनाया कि हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ से इसके आसपास, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, और उसका क्या हुआ, स्टॉप लॉस उड़ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। इट मीन्स कि अगर ये ट्रेड हम लिए होते तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होता हम लोग का। केवल वॉच किया इस ट्रेड को हम लोगों ने, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि इसमें भी डेटा सेम था, फिर भी हम लोग का स्टॉप लॉस क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो थे वो घट रहे थे और सेलर्स जो थे वो बढ़ रहे थे। वही चीज़ हुई, अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। उसके बाद से रिजल्ट हम लोग को ये देखने को मिला। फिर उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से स्लोली करके ऊपर निकला, ठीक है, और ये चीज़ें पलट गई। बायर्स यहाँ पे कम हो गए और सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए, जिस वजह से यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बन रहा था, और बाइंग का ट्रेड हम लोगों ने उठाया, इसको भी केवल वॉच के लिए। बट फिर उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, और इतना कंसोलिडेट कर दिया कि यहाँ पे प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होने लगा, जिस ट्रेड को हम लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास काटना पड़ा। अदरवाइज इस ट्रेड को होल्ड करते टारगेट तक, बट इतना प्रीमियम डीके हुआ कि हम लोग को इस ट्रेड को काटना पड़ा, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से, जो हम लोग का ये टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से वर्क करना है, बायर सेलर्स का डेटा क्या है। मैं यहीं पे मॉर्निंग में ये सब चीज़ें अपडेट कर देता हूँ। तो ये सेलर्स इज़ लेस देन बायर्स 10:02 पे मैंने अपडेट किया हुआ था। ऑल ग्रीन स्पाइक्स ट्रैप, और आपके सामने था। फिर उसके बाद से अभी मेरे को लगा यहाँ से कि 48,000 जब टच कर देगा, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 48,000 टच कर देगा 1:45 पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, लाइव स्ट्रीम से जुड़ना है, तो फिर आप लाइव से जुड़िए मेरे साथ, मेरी चीज़ों को वॉच करिए, किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ, कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कम किन चीज़ों को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, आप एक आइडिया लगा पाएँ, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर आ गया है तो सही है, नहीं आया है तो कमेंट में पूछेगा, मैं उसको कल क्लियर करूँगा। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, काफ़ी ध्यान से हम लोग को काम करना है कल के दिन में। तो लाइव स्ट्रीम से जुड़िए, आप लोग भी मिलकर साथ में काम करिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।